हेलो टीचर्स। रिपोर्ट कार्ड में रिमार्क लिखना टीचर्स के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। समटाइम्स इवन वी डोंट नो व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट एंड व्हाट आर द बेसिस टू राइट द रिमार्क। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिमार्क्स के डिफरेंट कैटेगरीज और उनका प्रॉपर यूज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर अ टीचर देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, टीचर्स किस बेसिस पर रिमार्क्स देते हैं। जनरली रिमार्क्स डिपेंड करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। एकेडमिक परफॉर्मेंस मीन्स कितने मार्क्स उसके आए हैं, सब्जेक्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग उसको है, बेसिकली इवेल्युएशन के बेसिस पे। बट remarks should not be given on the basis of marks evaluation only, but it should be given on the basis of students strong area, means the student is good in which subject, in which area, like classroom performance, any sports activity, any curiosity, etc. Next we can say this ki show exceptionally curiosity and creativity. If a student is very creative in the drawing, in other subjects like craft, singing, dancing or other, so we should give the remarks on the basis of that also. मेंटेन एक्सीलेंट फोकस इन द क्लास। मे बी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो साइलेंट रहता हो क्लास में बट अच्छा परफॉर्म करता हो सकता है क्लास में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो, तो हमें उसको उसी के बेसिस पर रिमार्क देना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिस्टेंटली परफॉर्म बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। कभी कभी कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में इतना इन्वॉल्व नहीं रहते, पर जब उनका टाइम आता है तो वो एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो हमें रिमार्क उस बेसिस पर ही देना चाहिए। नेक्स्ट, वी कैन गिव रिमार्क एज अ रोल मॉडल फॉर द अदर क्लासमेट्स। मीन्स कभी कभी कुछ बच्चों के अंदर एक एक्सेप्शनल क्वालिटी होती है लीडरशिप की, ताकि वो बाकी बच्चों को गाइड कर पाएँ, तो हम उस बेसिस पे भी बच्चों को रिमार्क दे सकते हैं। कुछ बच्चे रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट शो करते हैं कि टर्म 1 में अगर उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए बट टर्म 3 में जाके वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, तो हम उनको उस बेसिस पर भी रिमार्क दे सकते हैं। ऑलवेज ईगर टू लर्न मोर। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिटन में बहुत अच्छे नहीं होते, बट उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को लर्न करना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछना, हम उस बेसिस पर भी ये रिमार्क्स दे सकते हैं। वन मोर थिंग इज़, ये जो रिमार्क मैं आपको बता रही हूँ ये आप केजी से लेकर फर्स्ट सेकंड फिफ्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक भी दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप 6 to 8 की बात करें तो आप वहाँ पर भी ये रिमार्क्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एफर्ट्स और हार्ड वर्क के बेसिस पर रिमार्क्स देना चाहते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कुछ क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं बट कहीं कहीं वो माइनर मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो शो सिंसियर एफर्ट्स इन स्टडीज़। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा कर पढ़ते हैं, तो अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनको मार्क्स रिमार्क्स अच्छे ना दें, हम उनको उनके हार्ड वर्क के बेसिस पे भी बहुत अच्छे से रिमार्क दे सकते हैं। नीड्स टू पुट मोर कंसिस्टेंट एफर्ट। हम इस तरह से कुछ अच्छे रिमार्क्स देंगे, मोटिवेशनल रिमार्क्स देंगे, तो हो सकता है उनका मोटिवेशन बूस्ट हो और वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करें। वर्क्स वेल विथ क्लासमेट। हो सकता है कि उनकी जो बॉन्डिंग है अदर क्लासमेट्स के साथ वो बहुत अच्छी हो, वो शेयर करके पढ़ते हों, हेल्प करते हों एक दूसरे की, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लासरूम की एक्टिविटी के बेसिस पर भी हम उनको रिमार्क्स दे सकते हैं। मेकिंग नोटिसेबल चेंजेस। कभी आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि जब वो स्टार्टिंग में आते हैं तब उनके बिहेवियर में कुछ अलग चेंजेस होते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अपने अंदर कुछ चेंजेस अडॉप्ट करते हैं, तो वो जो नोटिसेबल चेंजेस होते हैं हम उसके बेसिस पर भी उनको रिमार्क्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन से कि गुड एफर्ट्स इन स्टडी, अगर वो कर रहे हैं तो हम उसके बेसिस पे रिमार्क दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है अगर उनके किसी कॉन्सेप्ट में, मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे मैथ्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ साइंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, किसी की इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप उसके बेसिस पर भी रिमार्क्स दे सकते हैं। कंटिन्यू टू बिल्ड लर्निंग स्किल्स। कुछ बच्चे होते हैं जो लर्निंग स्किल्स को कंटिन्यूसली बिल्ड करते हैं, मतलब उसको लर्न करने की जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करना शुरू करते हैं। शो इंटरेस्ट इन न्यू कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे होते हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट में कि ये क्यों हुआ, अच्छा मैम इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इस तरह के जो उनका क्यूरियस माइंड होता है, जो इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है, आप उसके बेसिस पे भी बहुत सारे रिमार्क्स दे सकते हैं। अभी आगे मैं वीडियो में आपको शेयर करूँगी किस तरह से आप रिमार्क्स दे सकते हैं, या कौन कौन से रिमार्क्स हैं ऐसे जो आप अगर रिपोर्ट कार्ड में लिखेंगे
तो वो आपके एक अलग ही इम्पैक्ट डालेंगे बच्चों के ऊपर भी और पेरेंट्स के ऊपर भी। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हाँ, टीचर हमारे जो बच्चा है उस पर एक अटेंशन दे रहा है, उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लर्निंग एटीट्यूड। अब हम देखते हैं कि हम लर्निंग एटीट्यूड के बेसिस पे किस तरह से रिमार्क्स दे सकते हैं, मतलब कौन कौन से लर्निंग एटीट्यूड में ऐसे बेसिस हैं जिस पर हम रिमार्क दे सकते हैं। शो ग्रेट क्यूरियोसिटी इन लर्निंग। कुछ बच्चे होते हैं जो लर्निंग में एक अच्छी क्यूरियोसिटी डेवलप कर लेते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन। अगर हम ग्रुप्स बनाते हैं या पीयर ग्रुप में या अलॉन्ग विद द टीचर्स ऑल्सो, कुछ बच्चों का जो डिस्कशन होता है वो बहुत अच्छा होता है और उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा होता है क्लास में, तो आप उसके बेसिस पर उनको मार्क्स दे सकते हैं, सॉरी रिमार्क दे सकते हैं। नेक्स्ट, नीड टू इम्प्रूव क्लासरूम डिसिप्लिन। कुछ बच्चे होते हैं जिनका क्लासरूम में डिसिप्लिन अच्छा नहीं होता, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि उनको नेगेटिव रिमार्क देंगे, बट आपको उनको पॉजिटिवली बताना होगा कि नीड टू पे अटेंशन, ये यू कैन डू बेटर, यू हैव टू इम्प्रूव दिस, यू कैन डू इवन बेटर दिस, है ना। इस तरह से आप बहुत अच्छे से रिमार्क उनको दे सकते हैं। मोस्ट मस्ट इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आप इस तरह से, लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो बहुत अच्छे से चाहते हैं बट वो टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से कहीं ना कहीं मार्क्स गेन करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो आप उनको एक एडवाइस देते हुए या मोटिवेट करते हुए आप उनको रिमार्क दे सकते हैं। नेक्स्ट, शो इंटरेस्ट इन न्यू कॉन्सेप्ट। अगेन वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड इट। ऑन द पाथ टू सक्सेस मीन्स आप उनको गाइड कर सकते हैं कि, मतलब ये भी एक अच्छा रिमार्क हो सकता है कि आप सक्सेस के पार्ट पर हैं, मतलब ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट, रिक्वायर स्टेडली इन लर्निंग। मतलब आपको लर्निंग में थोड़ा स्थिरता बनाए रखनी है, मतलब आपको ज़्यादा पे अटेंशन पे कर कर उसको पढ़ना है। नीड्स कंसिस्टेंट, मतलब आपको लर्निंग में ब्रेक नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा और 3 दिन बाद वो चीज़ छोड़ दिया, तो आप उसको इस तरह से भी रिमार्क दे सकते हैं जो उसकी आगे जाके पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करेगा। Now let's move forward and discuss some examples. Before discussing the examples, I want to tell you something कि हमारी क्लास में आपने हमेशा देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो आगे जो मैंने रिमार्क शेयर किए हैं वो उसी कैटेगराइजेशन की बेसिस पे किए हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। Here, for the good students means those who are having excellent performance in the class, you can give shiny example, top-notch work, exceptional progress, star performer, fantastic achievement. These are the some remarks for the good student, or we can say the bright student of our class. Next, we have some average student also, those who work very hard but due to some minor mistake they are not able to get the position or rank in our class. Okay, so there are some remarks, let's discuss them. First is need a push, means you need a push. Okay, room to improve, getting there, consistent effort. Okay, now let's discuss some remarks for the below average also. Don't give up, extra help needed, keep trying, you can do it, focus and improve, believe in yourself. These are some remarks you can give to any student, and you can now you know कि एनुअल मीटिंग हमारी आने वाली है, रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आई होप कि these remarks will help you a lot. Here also we have for the good one and average one. Excellent learner, quick learner, well disciplined, always curious, hardworking, can improve, doing fine, very confident, great focus, stay consistent, keep exploring. Next, for the average one, don't stop trying, stay positive, can improve, believe in yourself, be more active, be more focused, stay consistent, improve daily, take your time, work regularly, give your best. Okay, these are very short one if you want to write. Now if you want a little long, so I will share it with you also. Okay, this one is exceptional achievement, superb performance, brilliant performance, outstanding progress, always prepared, top of the class, show great initiative. Now for the average one is keep pushing forward, making progress, can improve more, building potential. Now for the below averages, keep working hard, don't be discouraged, extra efforts needed,
Stay positive, focus on goals, never give up. Now let's discuss some remarks that is a little long, because in some report card we have enough space to write down the long remark, we can say. So for excellent one we have, wow, fantastic job, outstanding in all areas, amazing work as always, incredible skills and dedication. For the improving one, improving every day, you are making great strides, progressing well here, learning and growing. Now for those who need to work more, areas to work on, potential to improve, keep trying your best, focus on your understanding. These are some remarks you can give to the student in their on their report card. Here are some more remarks, like for the excellent one is, demonstrate outstanding academic dedication, show exceptional curiosity and creativity, maintain excellent focus in class, consistently perform beyond expectation, display strong leadership qualities, produce high quality work regularly, a role model for classmates, show remarkable improvement this year. For the average one, show steady progress in learning, participate actively in the classroom activities, demonstrate positive learning attitude, work well with classmates, making noticeable progress in this term, showing good efforts in study, developing strong understanding gradually, show interest in new concept. Now for the below average student, need to focus more consistently, should practice lesson more regularly, can achieve better with efforts, requires more attention in studies, needs to participate more actively, must improve time management skills, need guidance to reach potential, encouraged to stay focused daily. Okay, these are some remarks which I want to share with you. So, because as a teacher, you must need it during this time. Hope so कि this video will be helpful for you. Okay, so if you like my video, please like, share, and subscribe this channel for more videos. Also, let me know in the comment section what else you are preparing for the report card, or this would be helpful for you or not. Thank you. Bye bye.